हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, तो पखांजूर में हमारा सेकंड डे है। अरे बेटा रूबू नहा आए, देखिए बेटू भी हाय हेलो बोलने आ गई है कैमरा ऑन होते ही। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो, करो नमस्ते करो ना। नमस्ते, गुड गर्ल है। और अभी हम लोग बैठे किचन में। बस सुबह तो वैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे तब, तो थोड़ा सा घर का काम वाम की डस्टिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो मेड है नहीं, तो हम ही लोग ही कर लेते हैं सब चीज़। तो सब कर रहे हैं और अभी लंच की तैयारी और साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है पोहे, तो वो बना रही है प्रीति, और मैं यहाँ बैठे बैठे बाकी काम कर रही हूँ, क्योंकि बेटू उठने नहीं दे रही है जगह से, इसलिए उसको लेकर वो खेल भी रही है यहाँ पे और मैं बाकी काम कर भी रही हूँ। और माँ भी बैठे हैं यहाँ साथ में, आप लोग देख रहे होगे पीछे अबे फ्रिज के पास। तो हम लोग तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और बाबूजी गए हैं मार्केट कुछ सामान वगैरह लाने, सब्जी वगैरह लाने, और ये भी वहीं गए हैं बाबूजी के साथ ही, तो आएंगे थोड़ी देर में। और अरे और अभी बज रहे हैं 9, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे, बस बन रहा है फिर खाएंगे। देखते हैं आज सारा दिन क्या करते हैं। और लंच में बनेगा आज फ़िश करी, मछली लेकर आएंगे बाबूजी तो वो बनाएंगे, और एक और सब्ज़ी बनेगी साथ में। तो बस ये सिंपल सा लंच बनाएंगे। और क्योंकि आज गांव भी जाना है, पास में ही है, वहाँ भी जाना है घूमने मिलने, क्योंकि वहाँ बड़ी मम्मी बड़े पापा मतलब जेठू और जेठी माँ रहते हैं, तो उन लोग से मिलने भी जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से सब काम फिनिश करके लंच करके फिर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और अभी हम लोग ना नहाए भी नहीं हैं, थोड़ा सा लेट करके नहाएंगे। ठीक है, बातचीत करते करते काम हो रहा है, जब सब साथ रहो ना तो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। ये देखिए किचन का हाल, पूरा लहसुन को बेटू खेल खेल के छील रही है करके फेंक। अरे बेटा नहीं खाना सोना। करो करो बाजा 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 बाजा। तो आइए दिखाती हूँ आप लोग को मिर्ची का पौधा। बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, माँ लगाए थे ना पौधा, एक ही सिंगल पौधा है और उसमें बहुत सारे ऊपर से नीचे भर के मिर्ची लगी हुई। तो अभी मैं वो तोड़ूंगी, क्योंकि कुकिंग में यूज़ करना है, और हम लोग लेके भी जाएंगे थोड़ा, क्योंकि घर का है ना, ऑर्गेनिक है एकदम, इसलिए। तो देखिए कुछ हरे हरे हो हैं और कुछ लाल भी हो गए, देखिए तो मस्त है ये। ऐसे फ्रेश सब्जी रहने से ना बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ बहुत जगह है लगा सकते हैं, पर टेक केयर करने वाला कोई नहीं है ना, और माँ अकेले उनसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना सारा मेहनत लगता है बहुत। सब रहने से तो होता कि और भी सब्जियाँ यहाँ लगा सकते थे, फिर घर के लिए यूज़ हो जाए, ताकि तो ऑर्गेनिक खाने से हेल्थ भी अच्छा रहता है। और फिलहाल जिसमें केयर कम करना पड़े ऐसा कुछ कुछ लगा के रखे हैं, जैसे नींबू है और ये मिर्ची है, फिर वहाँ पर नींबू का पेड़ है, और भी है कुमड़ा भाजी का है, कुमड़ा शाक, और बाकी फूल है, क्योंकि पूजा में यूज़ होता है फूल के पौधे, तो वो सारी चीज़ें हैं। जगह काफ़ी है, पर ना देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ लगाते नहीं हैं। तो ये सारी मिर्चियाँ मैं तोड़ लूँगी अभी। और एक्चुअली क्या है ना, माँ और प्रीति हम लोग के साथ जाएंगे, तब यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा या सूख जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो ले जाएंगे हम लोग। मैं भी रख लूँगी कुछ, और जब वो प्रीति कोरबा जाएगी तो वो भी ले जाएगी थोड़ा, इसलिए सारा तोड़ ले रही हूँ। क्रॉस कर दो। देखिए एक इतना सा पौधा है और उसमें इतनी सारी हरी मिर्च निकली है, लगभग ये 1 पाव के करीब तो होगा ही। 250 ग्राम होगा ना। हाँ, एक ही पेड़ में इतना सारा, एक ही पेड़ से, मतलब एक ही पौधे से ये निकला है। ज़्यादा है, एक पाव से ज़्यादा है ना, 300 ग्राम होगा। 300 ग्राम होगा। काफ़ी अच्छा
मतलब ग्रोथ हुआ है इसका, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एक ही पेड़ में इतनी मतलब बहुत और बड़ी भी बात लगे हैं छोटे छोटे, बट साइज एकदम छोटा ना, इसलिए मैंने उसको तोड़ा नहीं है। बाद में जाके वो काम आएगा, जब तक माँ आ जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा करके, इसीलिए। तो जो बड़ा बड़ा है सब्जी में डालने लायक सिर्फ वही तोड़ी, और एक और पौधा है वहाँ भी जाकर देखते हैं कितना है उसमें, तो उसको भी तोड़ लेंगे। देखिए बेटू भी आई है मिर्ची तोड़ने। ये देखिए एक और पौधा, ये थोड़ा सा छोटा है अभी, बट फिर भी इसमें अच्छी खासी मिर्चियाँ लगी हुई है, मतलब पौधे के हिसाब से ना अच्छा मिर्ची लगा हुआ है। तो इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे। पकड़ो इसको। बंदर जैसे चिपकी हुई है। चलिए टोटल इतने मिर्ची हुए हैं, अब चलते हैं, जल्दी से कुकिंग भी करना है। माँ फिश धो रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे, काफ़ी लेट हो रहा है, तो चलते हैं जल्दी। देखिए ये है मागुर मछली, और क्या बोलते हैं इसको मेरे को पता तो नहीं है, और ये है तलपिया माछ, तलबिया। तो ये और ये ना कच्चा केला है, इसके साथ बनेगा आज। इसको और इसको बनाएंगे, और ये अलग से फ्राई होगा ना माँ? हाँ, इसको अलग से फ्राई करेंगे, और इसको इसके साथ ना थोड़ा सा रसा करी टाइप बनाएंगे, और ये तो अलग ही बनेगा। जो लाल शाक है ये अलग बनाएंगे, और एक और सब्जी हो रही, तो यही रहेगा हमारा आज का लंच का मेन्यू। बेटू तो नहा ली। चलो ठीक है। पहचानी नहीं कि बेटी भूल गई। तो ये हैं बड़े पापा, बेटू के बड़े दादाजी, और मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा दीवर को विभाष, ये उसके पापा हैं। तो यहाँ पर आए बेटू से मिलने और उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। दादा नमस्ते। ये देखिए मछली फ्राई हो रहा है, जो तलबिया माछ बोली थी ना वो, उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक है ना, और क्या है? और कुछ नहीं, बस इतना, थोड़ा ज़्यादा करके दिए ताकि मसाला अच्छे से उसमें लग जाए। और इसमें अभी फ्राई कर लेंगे, और वो वाला मछली वहाँ पे फ्राई हो रहा है, उसका तो तरी बनेगा रसा जैसा। और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, बेटू को नहलाने के बाद ना उसको सुला दी, नींद आ रहा था तो वो सोई है। और फिर इधर का थोड़ा सा प्रीति को हेल्प कर दी, और फिर चली गई थी नहाने, क्योंकि वो उठेगी तो फिर नहीं हो पाएगा पॉसिबल, और गोदी से उतरती नहीं है ना, इसीलिए। और लंच ऑलमोस्ट हो गया है, राइस तो बन गया है, बाकी सब बस यही बचा हुआ है, ये बन जाएगा तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग खा के फिर गाँव भी जाएंगे, जो मैं बताई थी आपको। तो जल्दी यहाँ का काम कर लेते हैं। माँ बना रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। और यहाँ पर बेटू सोकर उठ गई है, और डैडी की गोद में बैठकर खाना खा रही है अभी, तो उसे खाना खिला दूँगी। और फिर हस्बैंड चले गए थे लैब, थोड़ा काम से, पखानजूर में हमारा लैब है, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा लैब, और मेन रोड पे ही है, बाज़ार में जस्ट सामने ही। तो ये है अंदर का लोग, सारे फ्लेक्स वगैरह लगे हुए हैं, थायरोकेयर का पैथोलॉजी लैब है। और अंदर ये जो है वो स्टाफ है, तो एक मेल स्टाफ और एक फ़ीमेल स्टाफ है। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, पेशेंट के बैठने के लिए भी है, रिसेप्शन एरिया है, सारे मशीन्स इक्विपमेंट्स वगैरह है। तो यहाँ पर कलेक्शन भी होता है, साथ ही टेस्ट भी लगाए जाते हैं। तो 2 स्टाफ है यहाँ पर, तो बस मैंने आप लोगों को दिखाया है। लंच बनाना कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोग खाने बैठेंगे, 3 बज गए हैं। एक्चुअली 1 घंटा पहले ही बन गया था, सारा काम कंप्लीट हो गया था, पर ये आए नहीं थे, थोड़ा काम से गए थे लैब में। और बाबूजी का खाना तो हो गया है, बस अब हम लोग खाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ, वैसे मेन्यू तो आपको बता ही दी थी क्या क्या था, पर थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आज क्या क्या बना है। तो ये है लाल भाजी,
जो मॉर्निंग में बाबूजी लेकर आए थे मार्केट से, बहुत ताज़ा था पर थोड़ा सा ही था, तो इतना ही हुआ है। और ये है कोचूर लौती, जो मैं अपने किसी ब्लॉग में आपको दिखाई भी थी, जो मुनगा जैसा रहता है वही कोचूर लौती। तो ये ऐसा बना है सूखा सूखा। और ये है मछली फ्राई, तलबिया माछ का फ्राई। और ये है केले और आलू की सब्ज़ी। इसका जो कुछ 1-2 पीस है ना, ये इसमें डला हुआ है, तो ये मछली डाल के बनाए हैं। केला और आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा तरी तरी है, झोल झोल। और ये है मागुर माछ, उसका रसा बना है ये भी थोड़ा सा से पतला झोल करके है। तो ये है मेन्यू आज का। और ये हस्बैंड खाने बैठ गए हैं, मतलब अभी सर्व करूँगी मैं तो। तो लंच करने के बाद बेटू को सुला दी मैं, रो रही थी काफ़ी, उसको नींद आया था ना, तो सोने के लिए। और दोपहर का टाइम भी हो गया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जस्ट निकलेंगे, गांव जाएंगे। और आधा घंटा बस गिन के रुकेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारा सामान पैक भी करना है और फिर निकलना भी है यहाँ से, इसीलिए तो हम लोग बस जाएंगे। ये मैं, बेटू और प्रीति। माँ तो नहीं जाएंगे अभी क्योंकि उनको पैकिंग करना है बहुत सारा। हम लोग मिल के आएंगे, बहुत दिनों बाद आए ना, और गए भी नहीं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मिलकर आएंगे बस। और माँ अभी जब तक हम लोग आते हैं और बाकी बचा हुआ पैकिंग वगैरह अपना करके रखेंगे, रेडी रहेंगे। जैसे ही आएंगे हम लोग फट से निकल जाएंगे यहाँ से, और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि और फिर दीदी के यहाँ पहुँचने में भी लेट हो जाएगा, इसलिए तो पहले मिलकर आएंगे। फिर भैया लोगों के यहाँ भी जाना है यहाँ, तो चलिए अभी मैं जाऊँगी गांव, तो वहाँ भी आपसे मिलाऊँगी, दिखाऊँगी वहाँ का घर भी। तो चलिए चलते हैं। और ये है हमारे गांव का घर। तो यहाँ पर बड़े पापा, बड़ी मम्मी यानी कि जेठू और जेठी माँ रहते हैं, और साथ में बिट्टू जी, जो मैंने कल के ब्लॉग में आपसे मिलाया था ना, यदि कि सामने ही घूम रहे हैं, ये भी यहीं रहते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, और ये है बाहर का लुक। तो इस टाइप का है हमारा गांव। और ये ना हमारी भाभी है, मतलब मंझले वाले मामा जी की बड़ी बहू। तो पास में ही है घर, तो हम लोग को देखी ना तो मिलने आ गई थी, और हम लोग को बुलाने भी कि चलो घर में सबसे मिलने। तो बस उन्हीं से मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और वो बेटू को देखकर बहुत खुश हुई, बुला रही थी उसको लेकर खिलाऊंगी गोद में करके, पर बेटू तो जाने का नाम ही नहीं लेती, जा ही नहीं रही थी। क्या कभी कभी देखती है ना तो वो भी पहचानती नहीं है, इसीलिए है, थोड़ी बड़ी होगी तो जाएगी सबके साथ। और यहाँ पर ना बहुत सारी मुर्गी थी, मतलब सबके घर में यहाँ पर मुर्गी पालते हैं, तो बेटू के लिए ना वो चीज़ नया था, तो देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ पर मुर्गी देखकर सबके पीछे पीछे भागने के लिए कर रही थी। तो बस वही हम लोग बातचीत कर रहे थे। दादा जाओ, दादा दादा से दादा दादा जाओ, दादा दादा से जाओ, चलो। और ये है बड़े मामा का घर। तो हम लोग वहाँ पर भी मामा और मामी से मिलने आए थे। तो बेटू को ना लेकर मुर्गियों के पीछे भाग रही थी मैं, उसे बहुत मज़ा आ रहा था देखकर, मुर्गी ना देखकर हम लोग को इधर उधर भागती थी ना, तो बेटू बहुत खुश हो रही थी। तो बस यहाँ से मिलकर फिर हम लोग चले जाएंगे घर। और घर जाने के बाद फिर हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सब सामान वामान पैक करना था, बहुत काम था इसीलिए। और फिर हम लोग निकल गए थे, काफ़ी लेट हो गया था, दीदी के घर पहुँचे तो रात को 9 बज गए थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और बेटू अपने भैया के साथ खेल रही है अभी। और आज का सारा दिन इतना हेक्टिक गया था ना, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, गाड़ी में बैठे बैठे भी मतलब पैर सारे ना दर्द होने लग गए थे, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो सभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, और चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ अंदर जाते ही। तो हम लोग पहुँच गए दीदी के यहाँ, और 9 बजे पहुँच गए थे, और अभी बज रहे हैं 10:30 नहीं 11 बज रहे हैं, सॉरी 11 बज रहे हैं। तो आने के बाद सब बातचीत कर रहे थे और खाना बनाए, डिनर यहीं था इसलिए। तो आज बना है चिकन, और सभी खाने बैठ गए हैं, बेटू का भी डिनर हो गया है और बाकी लोग खा रहे हैं। मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि बेटू को एक जन को मतलब एक को रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सबके बीच में चली जाती, इसलिए तो मैं बोली सबको आप लोग खाओ, फिर मैं खाऊंगी बाद में। तो देखिए सब यहाँ बैठ कर डिनर कर रहे हैं।
तो आज स्पेशल चिकन बना है आज के लिए। उधर ट्रैवल करना हुआ, फिर यहाँ वापस आए ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, तो थकान भी हो रहा है। बस डिनर करेंगे और फटाफट सोएंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम लोग को फिर से निकलना है वापस दुर्ग के लिए। तो कल हम लोग वापस जा रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट टर्म का प्लानिंग हुआ है इस बार। कल ही आए थे और कल वापस चले जाएंगे, सिर्फ एक दिन रुके। तो मे बी नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा दिन के लिए आएंगे छुट्टी लेकर। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको कल के और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।